नमस्कार। उच्चारण साफ करने को लेकर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पेट की मसल्स को कैसे टोन किया जा सकता है, उनको ज़्यादा कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उन्हें कैसे मजबूत किया जा सकता है कि उच्चारण साफ करने में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। हमारा पेट हमारे बोलने में बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, क्योंकि पेट से हम सांस लेते हैं, फेफड़े हमारे फूलते हैं। तो उन फेफड़ों पर, उस सांस पर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सांस हम किस तरह से लें, किस तरह से छोड़ें, इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं वो सारी एक्सरसाइज उच्चारण सुधारने के लिए तो हैं, लेकिन सिर्फ पेट पर फोकस है, हमारी एब्डोमिनल मसल्स पर फोकस हैं, हमारे डायफ्राम पर फोकस्ड हैं, ताकि हम हमारे डायफ्राम को, वो डायफ्राम जो हमारे पेट के निचले और ऊपरी हिस्से को अलग करता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डायफ्राम इस्तेमाल होता है। तो हम हमारे पेट की मसल्स को, डायफ्राम को कंट्रोल करते हुए हमारे उच्चारण को कैसे साफ कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं। उन एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका उच्चारण सुधारने के लिए काफी मददगार हो सकती है। एक और खास बात, जितनी भी आपको एक्सरसाइजेस करनी है उस वक्त आपको अपने हाथों को, दोनों हाथों को यहां पेट पर रखना है। पेट पर इसलिए रखना है ताकि आप महसूस कर सकें कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सही तरीके से वर्क कर रही हैं या नहीं, आप उन पर सही तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए सारी एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ अपने पेट पर बिल्कुल लगाकर रखने हैं, ताकि आप उस एक्सरसाइज को, उन मसल्स को टोन होते हुए महसूस कर सकें। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दोनों हाथों को पेट पर रखना है, और उसके बाद आपको कफिंग, मतलब जिस तरह से आपके गले में अगर कुछ फंस जाता है तो आप उसको बाहर निकालने के लिए, कफ को बाहर निकालने के लिए जिस तरह से अ, एक एक थ्रो, आप ये कहें कि हम जोर से सांस को बाहर निकालते हैं, लेकिन गले को साफ करने का इशारा करते हुए उसको इस तरह से करना है। पेट पर दोनों हाथ रखने हैं और आपको इस तरह से करना है। तो आपको देखिए, आपने हाथ यहां पर रखे तो आपको यह पता होगा, महसूस होगा कि आपने पेट को किस तरह से इस्तेमाल किया, पूरा वो दब रहा है या नहीं, सही तरीके से हम ब्लो कर पा रहे हैं या नहीं। और दूसरा, गले पर आपको महसूस करना है कि आपके गले के निचले हिस्से से वो आवाज बाहर निकल रही है। 10 बार इसको करें, फिर 5 सेकंड का गैप लें, फिर आप इसको 10 बार करें और फिर उसके बाद रुक जाएं। 10-10 बार आपको 2 बार ये एक्सरसाइज करनी है, लेकिन दोनों के बीच में आपको 5 सेकंड का गैप रखना है। याद रखें, आपको पूरे थ्रो के साथ हवा को बाहर निकालना है। दूसरी एक्सरसाइज भी इससे मिलती जुलती ही एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको कफिंग की तरह नहीं करना। आपको मुंह को थोड़ा बंद करके, और जिस तरह से हम फूंक मारते हैं वैसे आपको हवा निकालनी है, लेकिन झटके के साथ, प्रेशर के साथ, जैसे हमने पहले किया था। बस हमारी मुंह की पोजीशन थोड़ा सा इसमें बदल गई है। पहले हमने मुंह को थोड़ा खुला रखा था, लेकिन अब थोड़ा सा मुंह को बंद करके रखना है और सिर्फ हवा पास करने के लिए जगह छोड़नी है। हाथ दोनों आपको पेट पर ही रखने हैं। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखें, आपको धीरे धीरे हवा नहीं छोड़नी, ऐसे नहीं करना, एक झटके के साथ छोड़नी है। ये भी आपको 10 बार करनी है, और फिर उसके बाद आपको 5 सेकंड का गैप लेना है, और फिर उसके बाद 10 बार वापस आप इस एक्सरसाइज को करें। ये जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये ना सिर्फ आपके उच्चारण को साफ करने के लिए, बल्कि आपकी आवाज में जो बेस आता है उस बेस को बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली एक्सरसाइज में आपको पहले तो पूरी सांस लेनी है, जितना आप मैक्सिमम ले सके, जितना आप ज्यादा पेट को फुला सके उतनी आपको सांस लेनी है। और फिर उसके बाद हाथों से प्रेशर डालते हुए आपको धीरे 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 उस हवा को छोड़ना है। इसमें एक साथ हवा नहीं छोड़नी, धीरे धीरे छोड़नी है, और जितना ज्यादा आप समय ले सकें उतना ज्यादा आप समय तक उस हवा को छोड़ें, धीरे धीरे। पहले पूरा सांस को आपको लेना है, ज्यादा से ज्यादा पेट फुलाना है। 5 बार ये एक्सरसाइज आप करें। लास्ट में जब आप हवा छोड़ते हैं तो आपको लगता है कि पूरी हवा आपके पेट की खत्म हो गई है और ज़्यादा आप हवा नहीं फेफड़ों से निकाल सकते,
तो फिर आपको हाथों से और ज़्यादा प्रेशर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम आप जितनी हवा निकाल सकें पेट से उतनी बाहर छोड़नी है। फिर उसके बाद वापस साँस लें, जैसे मैंने आपको बताया, मैक्सिमम जितना पेट फुला सकें और फिर उसके बाद वापस हाथों के प्रेशर से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपको हवा बाहर निकालनी है। अगली जो एक्सरसाइज़ है उसमें भी आपको मुँह से हवा छोड़नी है, लेकिन जैसे आप ये समझ कर चलें कि आपके सामने मोमबत्ती है और वो एक बार फूँक मारने पर बुझ नहीं पा रही। कई बार होता है कि जब हम बर्थडे कैंडल्स को फूँक मारकर बुझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बुझती नहीं हैं, तो हम बार-बार उस पर फूँक मारते हैं। कुछ कैंडल्स भी ऐसी आती हैं कि एक बार बुझ जाती हैं, लेकिन वापस वो जलती हैं, फिर आप उनको बुझाते हैं और फिर उसके बाद वो वापस जल जाती हैं। तो आपको ऐसे ही सोचना है कि एक मोमबत्ती है आपके सामने, उस मोमबत्ती को आप बार-बार बुझा रहे हैं, लेकिन वो जल जाती है। इसमें आपको हवा का जो ब्लो है, हवा थोड़ा मुँह खोलकर उससे आपको ब्लो करना है और वही हाथ आपको दोनों पेट पर रखने हैं और इस तरह से करना है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हम आपको लगेगा कि ये एक्सरसाइज़ मैंने पहले भी बताई है, लेकिन उसमें हमने बहुत जल्दी ब्लो किया था, इस तरह से किया था। इसमें आप धीरे-धीरे थोड़ा-सा टाइम लेकर करेंगे, लेकिन इतना धीरे भी नहीं कि आपको एक बार में पूरी हवा छोड़नी है। कंटिन्यू आपको फूँक मारनी है, बीच-बीच में रुककर। इसमें फ़र्क ये है पिछली वाली और इस वाली एक्सरसाइज़ में कि आपको बीच में साँस लेने का वक़्त मिलता है, पेट फूलता है, फिर आप ब्लो करते हैं, फिर पेट फूलता है, फिर ब्लो करते हैं। तो इससे आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और जो आपका डायफ्राम है, फेफड़ों की जो मसल्स हैं, वो कंट्रोल होती हैं और वो टोन होती हैं। ये ना सिर्फ़ आपके उच्चारण को सुधारने में, बल्कि आपका जो आवाज़ का जो बेस होता है, उसमें जो भारीपन होता है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ, तो आप तक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए अपने आप उसकी जानकारी पहुँच जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। आप जॉइन बटन पर क्लिक अगर करते हैं तो आप एक स्पेशल मेंबर बन जाते हैं और उन मेंबर्स के लिए, सिर्फ़ उन्हीं मेंबर्स के लिए मैं कुछ ख़ास वीडियो भी समय-समय पर बनाता हूँ। वो सिर्फ़ उन्हीं मेंबर्स के लिए होता है और कोई उस वीडियो को नहीं देख सकता। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उन वीडियोज़ को उस पर भी अपलोड करता हूँ। आप चाहें तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सभी के ज़रिए मुझसे जुड़ सकते हैं। इनके सभी के हैंडल इस वक़्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बहुत-बहुत शुक्रिया। आप किस और नए कंटेंट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उस बात को साझा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।